नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है हरियाणा सीईटी में पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करें, किस पोस्ट को आपको पहले नंबर पे देना है या फिर किसको लास्ट पे देना है। हमारे बहुत सारे गुरुजन इसके ऊपर अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं कि आप कोई इसमें कम नंबर है तो आप इसको पहले दो, इसमें ज़्यादा नंबर है तो इसको पहले दो। इस प्रकार की बहुत सारी धारणाएं हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा कि आपको कौन सी पोस्ट पहले देनी है, कौन सी बाद में देनी है। इस बात की मेरी गारंटी है। इस वीडियो को यदि आप पूरा सुनते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस के मामले में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल करने के लिए HSC CET 1 टाइम रजिस्ट्रेशन गूगल पे डालना है। हरियाणा रिक्वायरमेंट पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। CET प्रेफरेंस का फॉर्म जिनका CET का पेपर क्लियर हुआ था उन सभी कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिल करना है। जब पिछली बार CET मेंस का फॉर्म भरवाया गया उस टाइम आपसे केवल पोस्ट पूछी गई थी कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये नहीं पूछा गया था कि आप किस पोस्ट को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, किस पोस्ट को दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कल को आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सबसे पहले किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन चाहिए। यदि मान लीजिए कैंडिडेट 2 से 3 पोस्टों के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी वैरियता क्या रहेगी, पहले नंबर पर वह किसे चुनेगा। इस चीज़ के लिए लिंक खोला गया है। तो सबसे पहले हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेन पेज खुल के आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आया हुआ है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्लिक हेयर टू सबमिट प्रेफरेंस फॉर ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस सबमिट करनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टार्ट डेट एंड डेट आई हुई है 26 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023। ये आपकी एंड डेट रहेगी। सिलेक्ट प्रेफरेंस पे आपको टिक करना है। जैसे आप इस पर टिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जो आपने CET का फॉर्म फिल किया था सेम वही इंटरफेस आपके सामने रहेगा। ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने हैं, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है। एक कैंडिडेट की डिटेल डाल के मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही हम लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल यहाँ से खुल के सामने आ जाएंगी। सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले जो कैंडिडेट की डिटेल है पर्सनल डिटेल, उसमें कैंडिडेट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID आया हुआ है। फिर उसके पश्चात कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी हो गया। रिजर्व कैटेगरी में यदि स्पेशल है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दिया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद वेदर एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन, फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये सब पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। यस नो अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। आपके पीछे फॉर्म में जो डिटेल थी सेम डिटेल यहाँ पे आई हुई है। एग्जामिनेशन पास में 10th 12th ग्रेजुएशन, यहाँ पे इनका बोर्ड यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, सब्जेक्ट और यहाँ पे परसेंटेज। ये सब डिटेल आपने जो फॉर्म में फिल की थी वही मेंशन कर रखी है। उसके बाद नीचे राइट कॉर्नर में प्रोसीड टू सेलेक्ट प्रेफरेंस, प्राथमिकताएं का चयन करने के लिए आगे बढ़ें, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में ऊपर कैंडिडेट की सेम डिटेल वही दोहराई जाती हैं। उसके बाद शुरू होता है सेलेक्ट पोस्ट प्रेफरेंस, पद प्राथमिकताएं चुनें। यहाँ से अब इसमें नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के नाम आए हुए हैं। फिर उसके पश्चात नेम ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं उन सबके नाम आए हुए हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरियाँ आई हुई हैं, ग्रुप नंबर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, सेलेक्ट प्रेफरेंस। ये जो प्रेफरेंस है इस कॉलम में आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है। इस पे जैसे आप टिक करेंगे तो आपके सामने नंबर आए हुए हैं। आप इस पोस्ट को 1 नंबर पर रखना चाहेंगे, 2 नंबर पर रखना चाहेंगे, 3 नंबर पर रखना चाहेंगे। अब बात आती है कि आपको कौन सी पोस्ट को 1 नंबर पर रखना है, कौन सी पोस्ट को 2 नंबर पर रखना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारे बताते हैं कि आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर ज़्यादा है। तो उस सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस दी जाती है उसका क्या रूल होता है, किस नियम के आधार पर यह कार्य करती है और किस प्रकार आपको पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार चुना जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास टोटल 5 कैंडिडेट है, ठीक है।
हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, हमारा कैंडिडेट ए हो गया हमारे पास, फिर हमारा कैंडिडेट बी हो गया हमारे पास, फिर हमारा कैंडिडेट सी हो गया हमारे पास, फिर हमारा कैंडिडेट डी हो गया और फिर हमारा कैंडिडेट ई हो गया। ठीक है, ये 5 कैंडिडेट हो गए। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ डिनोटिफाई कर लेते हैं PAT यानी कि पटवारी। फिर हो गया हमारा मान लीजिए पोस्ट BDPO, क्योंकि ये जनरल पोस्ट है, इनके बारे में लगभग सभी को जानकारियाँ होती है, इस वजह से मैं ये पोस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके पश्चात अगली जो हमारी पोस्ट है, मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं ADC, डाल देते हैं यहाँ पे, हमने डाल दिया ADC। ठीक है, फिर उसके पश्चात मान लीजिए हम डाल देते हैं तहसीलदार। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे 4 प्रकार की पोस्ट ले ली। इसमें हमने एक एक वैकेंसियाँ रखी हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जो आपका यहाँ पे ए है उसका जो स्कोर है वो मान लीजिए 82 है, बी है उसका स्कोर मान लीजिए 90 है CT में, सी है उसका स्कोर मान लीजिए 78 है, और जो डी है उसका स्कोर मान लीजिए 76 है, और ई का स्कोर मान लीजिए 91 है। ये तो हो गया आपका स्कोर। अब प्रेफरेंस की बात आती है। मान लीजिए इसने पहले नंबर को 1 पे प्रेफरेंस दे दिया, सॉरी कलर मैं दूसरा लेता हूँ, हाँ ये कलर विजिबल है आपके लिए। ठीक है, 1 नंबर दे दिया इन्होंने, सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर आ गया हमारे पास। फिर इन्होंने इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, और इसको दे दिया मान लीजिए 4 नंबर। जो बी का है, बी ने दिया इसको 4 नंबर, फिर दिया इसको 3 नंबर, फिर इसको दिया 2 नंबर, फिर दिया इसको 1 नंबर। फिर अगले ने जो प्रेफरेंस फिल की, इसको 1 3 2 4, सब अपनी मर्जी से प्रेफरेंस फिल कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर। अगले ने किया 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। ये हो गया हमारे पास प्रेफरेंस, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस हो गई। अब देख लीजिए इसमें कौन किस प्रकार सेलेक्ट होता है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अब इसमें देख लीजिए, क्योंकि सभी का एग्जाम सेम था, उसी में से सेलेक्ट करनी है किसको कौन सी जॉब मिलेगी। तो इस लिस्ट में टॉपर कौन है, सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। टॉपर है ई, जिसका परसेंटेज है 91। अब ई को पोस्ट देनी है सबसे पहले, तो ई ने 1 नंबर पे किसको रखा है, तहसीलदार को। तो कोई इशू नहीं है, ई सिलेक्टेड हो गया तहसीलदार के लिए, क्योंकि तहसीलदार की आपकी एक ही वैकेंसी थी, वहाँ पे वो फिल हो गई है। अब सेकेंड नंबर पे टॉपर कौन है, वो है आपका बी, जिसके नंबर आए 90। अब उसने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, तहसीलदार को, क्योंकि आपकी तहसीलदार की एक वैकेंसी थी वो भर चुकी है, इसलिए इसको एक प्रेफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब इसने सेकंड किसको दिया, ADC को, तो इसको सेकंड वाला जॉब मिल जाएगा। ये फाइनल हो गया। अब आपका थर्ड टॉपर कौन आता है, वो आता मान लीजिए ए, क्योंकि इसके 82 नंबर है। अब इसने प्रेफरेंस 1 पे किसको रखा, पटवारी को रखा। अभी तक पटवारी की वैकेंसी रिजर्व नहीं हुई है, तो ये सिलेक्शन हो गया, इसको 1 नंबर वाली मिल गई। अब अगला टॉपर कौन आता है, हमारा सी, जिसका नंबर है 78। अब इसने किसको रखा, इसने रखा 1 को, इसलिए इसको 1 नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 तो हमने पहले रिजर्व कर दी। कैंडिडेट ए ने पटवारी की सीट ले ली, तो इसको 1 नंबर प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। फिर इसके अगली प्रेफरेंस चलते हैं, 2 नंबर पे दिया इन्होंने ADC को, ADC भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले ही ADC तो भरी जा चुकी है। फिर इसने 3 नंबर को प्रेफरेंस दिया BDPO को, ये अभी तक खाली है, इसको ये मिल जाएगी। फिर अगला टॉपर आता है हमारा D 76। अब 76 का देखिए फर्स्ट नंबर किसको दिया, तहसीलदार को, तहसीलदार भरी जा चुकी है, नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर किसको दिया, पटवारी को, पटवारी भरी जा चुकी है, ये पहले भर दी हमने, ये नहीं मिलेगी। फिर थर्ड नंबर किसको दिया, ADC को, इसको भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भरी जा चुकी है। और फोर्थ नंबर किसको दिया, BDPO को, BDPO में नहीं मिलेगी, क्योंकि भरी जा चुकी है। क्योंकि वैकेंसियाँ 4 थी, कैंडिडेट 5 थे, 4 वैकेंसी भरी जा चुकी है, तो इस केस में डी का सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसियाँ अवेलेबल नहीं हैं। ये तो बात हो गई आपकी प्रेफरेंस किस प्रकार चुनी जाती है। अब एक बार मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझा देता हूँ, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट होता है, वो आपका क्लियर हो जाएगा इसके माध्यम से। अब इसमें देख लीजिए, मान लीजिए हमारा सिलेक्शन है, जो हमारा कैंडिडेट था ई, जो टॉपर था हमारा, उस ई ने क्या किया, जो 1 नंबर थी उस वैकेंसी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपर था बी, उसने भी सेम 1 को दिया हुआ था, उसका 1 को नहीं मिला, क्योंकि डी ने रिजर्व कर ली उसको, इसलिए उसको किसको ज्वाइन करना पड़ा, ADC को, 2 नंबर उसने दिया।
लेकिन यदि कल को E1 को ज्वाइन नहीं करता है, किसी कारणवश E कैंडिडेट टॉपर था और ये 1 को ज्वाइन नहीं करता है, तो जो B कैंडिडेट है जिसको दो नंबर को ज्वाइन कर लिया जिसने, वो किसकी वेटिंग में रहेगा? ए की वेटिंग में जरूर रहेगा, यदि वेटिंग लिस्ट किसी केस में जारी होती है तो की बात मैं आपको कर रहा हूं। क्योंकि एक के बाद 2 नंबर पे किसकी भागीदारी? इसकी है, क्योंकि इन्होंने एक प्रेफरेंस पे रखा था और ये सेकंड टॉपर है। फर्स्ट टॉपर ई था, ई ने ज्वाइन नहीं किया, तो जो आपका बी कैंडिडेट बच गया जिसने 2 नंबर को ज्वाइन किया था, क्योंकि एक उसको किसी कारणवश नहीं मिला क्योंकि ई टॉपर था। अब ई ने ज्वाइन नहीं किया तो टॉपर कौन हो गया? टॉपर आपका बी हो गया। तो बी चाहे तो 1 नंबर पे ज्वाइन करवा सकता है तहसीलदार को। तो वेटिंग समझ आ गया आपको, वेटिंग कैसे होता है। प्रेफरेंस आपको समझ आ गई, सब आपको समझ आ गया यहाँ से कि प्रेफरेंस काम किस प्रकार करता है। ठीक है, अब हम वापस से चलते हैं अपने फार्म की ओर, ताकि आपको सब समझ आए आपको प्रेफरेंस भरनी किस प्रकार है। तो हम फार्म पे आ गए। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ आपको प्रेफरेंस वो देनी है जिसमें आप सबसे पहले नंबर पे जॉब करना चाहते हैं। चाहे आपके नंबर हैं या चाहे नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके नंबर हैं उस पोस्ट के लायक तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, वरना फिर आपने 2 नंबर पे दी है उसको काउंट करेंगे, 3 नंबर पे दी है उसको काउंट करेंगे। चाहे आपने सेलेक्ट किए हो 50 पोस्ट, 50 पोस्ट तक आपका नंबर चेक किया जाएगा। यदि आपका नंबर 50 में भी आता है तो 50 वाली पोस्ट आपके लिए रिजर्व कर दी जाएगी, आपको उसको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपका 50 में नाम नहीं आता है तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पे, चाहे किसी भी गुरुजी की बताई हुई पोस्ट आप फिल कर लेना। तो सबसे मेन मैटर है कि आप किस पोस्ट को पसंद करते हैं, किस पोस्ट में लगने की आपकी इच्छा ज़्यादा है, उसी को आप 1 नंबर पे दें, चाहे आपके उसके लायक नंबर हैं या नहीं है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका यदि लिस्ट में नाम आता है, मान लीजिए टोटल वैकेंसियां आपकी 500 वैकेंसियां दी हुई है और आपका नंबर आता है 499 पे, तो 499 पे ये देखा जाएगा कि आपने सबसे पहले कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करी थी। 1 नंबर करी थी, 1 नंबर वाला मान लीजिए आपसे आगे है तो उसमें नंबर नहीं आएगा, 2 वाला है तो 2, इसी प्रकार सारी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। 499 में जो आपने सीरीज दी थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको जॉब दी जाएगी, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो मेरे को नहीं लगता इसके अलावा किसी का कोई डाउट रहा होगा। इसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी, इसमें कोई समझाने की बात नहीं, जिसको जो अच्छी लगती है वो भरें, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, डिपार्टमेंट सैलरी सब देख लेना, सब अपने अनुसार यहाँ से भर सकते हैं। जैसे आप सारी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, आपको सिंपल इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है, ये सारे ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देने हैं। मैं एक बार फटाफट सेलेक्ट कर देता हूँ, ये हमने सेलेक्ट कर दिए। थोड़ा सा नीचे चल के यहाँ पे प्रोसीड का बटन आया हुआ है, एक बार इस कैंडिडेट की सभी प्रेफरेंस में सबमिट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से जैसे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही मैं अपने द्वारा भरी गई प्राथमिकताओं की जांच कर ली है। ओके पर क्लिक करते हैं। क्या आप वाकई चयनित पोस्ट सबमिट करना चाहते हैं? ओके पर क्लिक करें। क्लिक करते ही प्रोविजनली रजिस्टर्ड आ गया। इसमें आपका प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आया हुआ है और अपलोड का ऑप्शन आया हुआ है। इस ऑप्शन पे जाके आपको प्रिंट करना है और इस ऑप्शन पे आपको इसको अपलोड कर देना है। सिंपल इस पर प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एक प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। सिंगल पीडीएफ आपकी रहेगी, इसको सेव करके कैंडिडेट के साइन कराने हैं और वापस से इसको आपको अपलोड कर देना है। एक बार मैं कैंडिडेट के साइन करा देता हूँ। यहाँ से सिंपल आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करते यहाँ पे आया हुआ है अपलोड साइन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको चूज करना है ना फाइल को। फाइल आपकी 2 MB तक की हो सकती है। सिंपल मैंने जो फाइल बना रखी है वो मैंने चूज कर ली। यहाँ से नीचे टिक करेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, फिर टिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करते हैं कैंडिडेट का फाइनल सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर ऑर्डर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। सबसे पहले अभी पोर्टल पे कोई कैंडिडेट का OTP नहीं लिया जा रहा है, तो जिन कैंडिडेट का मोबाइल नंबर बंद है वो फटाफट अपने इस फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है OTP का ऑप्शन आ जाए। पिछली बार ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, बाद में मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन पता नहीं है या नहीं है। आप फटाफट अपना फॉर्म भर ले जिनका मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्म में एडिट करना चाह रहे हैं उनका एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल पोस्ट प्रेफरेंस भरी जा रही है। इसके अलावा इस फॉर्म में और कुछ भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, केवल पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।